नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, एक बार फिर से हूती के हमले इजराइल पर तेज हुए हैं और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि हमास को लेकर अब इजराइल और अमेरिका कुछ प्लान बना रहा है। क्या हमास पर अब लगातार हमले तेज होंगे? क्या गाजा पट्टी एक बार फिर से और ज्यादा बमबारी के लिए चुन लिया गया है उसे? देखिए, अमेरिका तो कह रहा है कि इजराइल के साथ हम खड़े नहीं हैं, लेकिन अब इसी बीच बड़ी खबर आई है कि इजराइल गजा पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन उससे पहले हूती का बड़ा हमला, और हूती ने कुछ ऐसी बात गाजा पट्टी को लेकर कही है जिससे दिक्कत इजराइल को हो सकती है अगर वो गजा पर हमला करता है तो। इसी सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, आज दो खबरें हम लेकर आए हैं। पहला तो ये हूती का हमला, और दूसरा जिस तरह से गाजा पर कहा गया है इजराइल की तरफ से कि अब बड़े हमले होंगे। और ट्रंप की बात भी हमने सुनी, उन्होंने कहा कि देखिए अब समय आ गया है, अब हमास बातचीत करने को तैयार नहीं है, यानी हमास को ही बीच में रखकर वो सारी चीजें कह रहा है कि अब हमला करना जरूरी है। तो इन दोनों बातों पर पहला तो हूती के हमले अभी की बात पहले बताइए। बात हूती की करेंगे। हाँ। हूतीज की तरफ से दावा किया गया है कि बड़े हमले हुए हैं इजराइल में। इजराइल के ऊपर जो है हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई है और इसके साथ 3 जगह पर ड्रोन अटैक हुआ है। ये हूतीज की तरफ से दावा किया गया है। हूती के जो स्पोक्स पर्सन है याया सारी, इनकी तरफ से कहा गया है कि ग्रुप ने जो है हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की है बीर अल शेबा में, और यहाँ पे एक टारगेट को इजराइल को निशाना बनाया गया है। और हुतीस का दावा है कि मिसाइल जो है वो एक क्वालिटेटिव ऑपरेशन था और मिसाइल ने हिट किया है, ऐसा दावा किया गया है हुतीस की तरफ से। जो एग्जैक्ट खबर अगर हम आपको बताएं, द ग्रुप लॉन्च्ड अ हाइपरसोनिक मिसाइल टारगेटिंग द सिटी ऑफ बीर अल शेबा इन सदर्न इजराइल, मेकिंग व्हाट इट डिस्क्राइब्ड एज अ क्वालिटेटिव ऑपरेशन। देखिए, ये जो हमला हुआ इसको हुतीज की तरफ से ये कहा गया कि हमने जो टारगेट डिसाइड किया था वो उस पे सटीक जगह पर हाइपरसोनिक मिसाइल गिरी है। अब देखिए, इसको लेकर इजराइल के मिलिट्री की तरफ से ये कहा गया है कि वो कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ, मिसाइल लॉन्च हुई थी, और उसने ये भी कहा है कि डिफेंस सिस्टम्स वर्किंग टू इंटरसेप्ट इट। जब ये हमला हुआ, जब मिसाइल दागी गई, उसी समय ये बयान इजराइल की सेना की तरफ से आया कि हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। लेकिन इजराइल की तरफ से ये नहीं कहा गया कि हमने उसको रोक दिया है। देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इजराइल से कभी ये कंफर्म खबर नहीं आती कि वहां पे मिसाइल गिरी या नहीं गिरी। वो तो जो तस्वीर निकल के आती है, या तो भाई जैसे ईरान ने हमला किया था वैसा हमला हो जाए कि सैकड़ों मिसाइल बरस गई और बड़ी तबाही हुई, या तो तब तस्वीर सामने आएगी। लेकिन हुतीज वाला जो अटैक होता है, इसकी खबर आपको खुद समझनी पड़ेगी लोकल न्यूज कलेक्ट करके कि वो मिसाइल गिरी या नहीं गिरी। तो इजराइल की तरफ से ये कहा गया कि हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो उसको इंटरसेप्ट कर लेते तो शायद ये कहते कि हाँ, हमने रोक दिया है। तो हो सकता है कि हुती का दावा यहां सही भी हो कि मिसाइल जो है वो लोकेशन पे गिरी है जो टारगेट था। इसके अलावा जो है याया सारी जो हुतीज के स्पोक्स पर्सन है, इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि ऑल्सो कंफर्म्ड अ सेकेंड वेव ऑफ अटैक इन्वॉल्विंग 3 ड्रोन्स टारगेटिंग व्हाट ही कॉल्ड वाइटल साइट्स इन इजराइल। उन्होंने कहा कि हमने 3 जगह ड्रोन से भी हमला किया है, और ये हमले हुए हैं इलत जो शहर है वहां पे, अश्कलोन जो शहर है वहां पे, और हदेरा। ये 3 जगह हैं जहां पे ड्रोन से हुतीज ने हमले किए हैं, और हुतीज का दावा है कि ड्रोन अटैक भी सक्सेसफुल रहा और मिसाइल अटैक भी सक्सेसफुल रहा। अब देखिए, ये जैसे ही हमला हुआ, ये हम लेटेस्ट हमले की बात कर रहे हैं जो कि कल यानी कि फ्राइडे को जुम्मे पर अटैक हुआ है। कई बार हमारे दर्शक पूछते हैं आप कौन से हमले की बात कर रहे हैं। ये पुराना हमला नहीं है, ये लेटेस्ट हमला है जो कि कल किया गया। इसके पहले हुतीज ने हमला किया था, वो मंगलवार को था, ट्यूसडे को था, और वो बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल दागी गई थी, और उसको लेकर हुतीज ने दावा किया था कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमने हमला किया, और बेन गुरियन एयरपोर्ट से जो फ्लाइट्स थी वो सब सस्पेंड कर दी गई थी। कल जो हमले हुए हैं उसके बाद एक बार फिर देखा गया कि इजराइल के कई इलाकों में सायरन बजने लगे, लोगों के पास मोबाइल्स में मैसेज आने लगे कि आप जो है वो शेल्टर्स पे जाइए, या फिर अटैक के समय जो नियम होते हैं। हूती लगातार हमले कर रहा है जो इजराइल के लिए चुनौती बना हुआ है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हूती लगातार आगे बढ़ रहा है, उसके पास जिस तरह के वेपन्स हैं वो कहा जा रहा है कि आखिर कहां से आ रहा है। और इस बीच हूती ने यह भी कह दिया है, जो
गाजा पट्टी के आसपास के जो इलाके हैं उनसे कहा है, एक खबर ये भी आई है, इस पे भी आप जरा विस्तार से बताइए कि उन्होंने कहा कि वहां से एक्सेस दिया जाए गाजा में दाखिल होने के लिए ताकि वो फिलिस्तीनियों को बचा सके। ये बड़ी खबर है जब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलके गाजा पर बड़ा हमला कर सकते हैं। हमास ने बातचीत का रास्ता छोड़ दिया है, इस तरह के आरोप अब हमास पर लग रहे हैं। इस बीच हुती का ये बयान कितना अहम हो जाता है? देखिए, ये अब्दुल मलिक अल हुती जो इनके चीफ हैं, इनकी तरफ से ये बयान आया है कि his group is reviewing new escalation options in response to ongoing Israeli offense ऑन द गाजा स्ट्रिप। इन्होंने कहा है, पहली बात इन्होंने कही, हुती की तरफ से जो है, हुती के चीफ है, उन्होंने कही कि भाई हम जो है वो इजराइल पर हमला करने के नए रास्ते अपनाएंगे और हम नया अटैक एक शुरू करेंगे इजराइल के ऊपर। ये पहली बात उन्होंने कही है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि हुतीज जो हैं उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है हम उसको तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हम इजराइल का मुकाबला कर सके। दूसरी बात कही। और जो तीसरी बात है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, Al Houthi also called on countries bordering Palestine to open their borders and allow Yemenis to join efforts to defend the Palestinian cause. इनका कहना ऐसा है कि गजा के आसपास, फिलिस्तीन के आसपास जो देश हैं और जो बॉर्डर्स लगते हैं वो बॉर्डर्स खोल दिए जाएं और हमको अनुमति, इजाजत दी जाए गजा के अंदर जाने की, ताकि हम फिलिस्तीनियों की मदद कर सकें। चाहे वो खाना भोजन पहुंचाना हो, उसके लिए एड जारी हो, उसमें हम मदद करें, हथियारों से मदद करें और जो है इजराइल के खिलाफ मुकाबला करने में मदद करें। तो ये एक नई स्ट्रेटेजी जो है वो सामने निकल के आई है, जिसमें हुतीज ने ये अपील की है कि जो बॉर्डर्स हैं गजा से लगे हुए वो हमें अलाउ करें अंदर जाने के लिए, ताकि हम इजराइल का मुकाबला कर सकें। बिल्कुल मयंक, देखिए बात नहीं बन रही है, अभी भी बात नहीं बन रही है, बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जा रहा है। और इस बीच अब देखिए फ्रांस ने भी कह दिया है कि फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र का दर्जा देंगे। और यहाँ तक कि यूएस के लोग भी अब शांति के लिए, हमने देखा एक आध दो जगह पर उनका प्रदर्शन हुआ है। यानी ना तो इजराइल के लोग चाहते हैं, ना तो अमेरिका के लोग चाहते हैं कि इस तरह के युद्ध में, क्योंकि गाजा में जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं है, या तो बारूद से मर रहे हैं या तो भूखे मर रहे हैं। अब देखिए, इसको गजा को लेके जो सिचुएशन अब सामने है, देखिए यहाँ पे सीज फायर तो होता नहीं दिख रहा है। सीज फायर के जितने एफर्ट्स होने थे वो हो गए, बंधक जो थे वो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। हाँ। वो समस्या भी हल होती दिख नहीं रही है। ईरान को लेके जो प्लान था इजराइल का वो ऑलमोस्ट फेल हो चुका है। अगर चाह रहे थे कि जो करना चाह रहे थे वो नहीं हो पाया। आप देखें, हिजबुल्ला भी खत्म नहीं हो पाया और हुतीज तो जो है हर हफ्ते एक मिसाइल छोड़ दे रहे हैं, ड्रोन से अटैक कर दे रहे हैं। तो आप देखिए, इजराइल का जो एक बड़ा प्लान था एरिया में वो वैसे सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आप देखिए सीरिया में भी इशू बना हुआ है। तो आसपास के इलाकों को लेकर जो बड़ा प्लान था वो फेल होता, मतलब वो सफल तो नहीं क्या कहा जा सकता उसको। और गजा की जहां तक बात है, आप देखिए गजा में जो तस्वीरें हैं वो आपने बताया, पूरी दुनिया देख रही है कि वहां क्या हो रहा है, किस तरह से लोग वहां परेशान हो रहे हैं। पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहा है। अब एक बड़ा लोगों का ओपिनियन है जो ये कह रहा है, वो फिलिस्तीनियों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। कई यूरोपियन कंट्रीज कह रही हैं, जैसा आप फ्रांस का जिक्र कर रही हैं, कि भाई उनका कहना ऐसा है कि ये जो आप जेनोसाइड कर रहे हैं, अभी जो ये हुतीज ने हमला किया उसके हमले की भी वजह उन्होंने यही बताई है कि भाई जो आप इस वॉर ऑफ स्टारवेशन का है उन्होंने, यानी भूखमरी का युद्ध जो है, भूख के सहारे लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है इजराइल। ये हुतीज का कहना है कि ये वॉर ऑफ स्टारवेशन है और जो जेनोसाइड हो रहा है मास लेवल पे, जनसंहार हो रहा है, इसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। तो ये सिर्फ हुती ही नहीं कह रहा है, कई देश ऐसे हैं जो कि गजा से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके बाद एक बड़ा माइंडसेट है जो कि कह रहा है कि भाई ये हमले तुरंत रुकने चाहिए। लेकिन ये कब होगा? सबसे बड़ा सवाल तो आवाज वो तो उसका यूएन से लेकर आवाज, उसी का जवाब शायद ये ट्रंप देना चाह रहे हैं, या फिर अमेरिका देना चाह रहा है, जो ये कह रहा है कि हम बीच में नहीं पड़ेंगे, आप इसको और हमले कर दीजिए। हाँ, वही कह रही। तो ये कैसी शांति तो ये की बात हो रही है? शायद यही वजह है कि सीज फायर जो है वो किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहा है और उसकी आगे संभावना भी नहीं दिख रही कि सीज फायर की कोई बात हो जाएगी या सीज फायर आगे बढ़ जाएगा। अब देखिए, इजराइल जो गजा को खाली करना चाह रहा है, जो बड़ी एक बात है कि गजा पे पूरा कंट्रोल अगर इजराइल चाह रहा है तो वो होना जरा मुश्किल है। आप देखिए वहां पे आप तो ऐसे में अब अगर हुदी कह रहा है कि वो एंटर करेगा भीतर गजा के, क्योंकि वो लगातार कहता रहा है कि फिलिस्तीनियों को बचाना हमारा मकसद है, जब तक गाजा में हमले होते रहेंगे तब तक हमारी लड़ाई इजराइल के साथ रहेगी। अब देखिए तो यहाँ से क्या ये लड़ाई आप देख रहे हैं कि और ज्यादा, क्योंकि आप तो एक तरह से कह लीजिए कि अमेरिका ने भी कह दिया कि आप हमले करिए।
अब देखिए, कुल मिला के बात यह है कि क्या गजा में सीज फायर होगा? फिलहाल जवाब है कि नहीं होता दिखाई दे रहा। दूसरी चीज, इजराइल के हमले जारी रहेंगे, बिल्कुल जारी रहेंगे, क्योंकि इजराइल का प्लान ही यही है कि भाई फिलिस्तीनियों की जमीन पे कब्जा करना है। आप पहले बात बफर जोन से शुरू हुई थी कि इजराइल ये चाह रहा था, ये कोशिश कर रहा था पिछले कुछ सालों में कि एक बफर जोन बनाया जाए, लेकिन अब तो शायद कोशिश ये है कि पूरी गजा में ही कब्जा कर लिया जाए। तो देखिए, लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान भी नहीं है, और ये एक लंबी लड़ाई है, जो कि लंबा मुद्दा है, जो कि ऐसे ही चलता रहेगा। और इंटरफेरेंस जहाँ तक है, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है गजा में, उसको हल करने के लिए जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं वो बहुत बहुत ही छोटे पड़ गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा। लगातार यूएन भी आवाज उठाता रहा, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए लड़ाई लंबी है, फिलहाल तो कुछ इसका एंड नहीं दिख रहा। तो देखिए, हूती ने कहा कि जब तक गाजा में हमले होते रहेंगे वो इसी तरह से इजराइल के लिए चुनौती बना रहेगा। हालांकि अमेरिका के साथ उसकी बातचीत हो गई है, तो अमेरिका के लिए थोड़ी सी राहत है, लेकिन इजराइल के लिए नहीं। इस बीच हमास के ऊपर कह दिया गया है कि अब बड़ा हमला होगा, गाजा में बड़ा हमला होगा इजराइल की तरफ से। अब ये लड़ाई कहाँ जाएगी, क्योंकि स्थिति बहुत बदतर है इस वक्त गाजा में। वहाँ के लोगों के लिए भूख और बारूद से वो रोजाना मर रहे हैं। स्थिति बहुत खराब है। इंटरनेशनल कम्युनिटी बातचीत तो करती है कि इसे रोका जाए, लेकिन वैसी कोई कवायद दिखाई नहीं देती है, वैसा कोई एफर्ट दिखाई नहीं देता है। इस बीच ये लड़ाई कहां जाकर रुकती है, जो फिलिस्तीन है उनका क्या होगा? क्या इजराइल और हमले करेगा? और हूती इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती धीरे धीरे और बनता चला जा रहा है। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।